दरूदों से सजाओ तो मजा आ जाए। नात सरकार सुनाओ तो मजा आ जाए। नात सरकार सुनाओ तो मजा आ जाए। नाज़नीनों से नाज़नीनों से फकत दर्द मिलेगा तुमको। नाज़नीनों से फकत दर्द मिलेगा तुमको। अरे दिल को आका से लगाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए दोस्तों, आपके दिल की दवा देने चला है कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। जो जुल्मत कदा दिल में खौफे खुदा और इसके मुस्तफा का चराग रोशन कर देते हैं। जो मुर्दा जिस्म के अंदर ईमान और यकीन की रूह फूंक देते हैं। अगर आयत कुरान की तफसीर की तरफ मुतवज्जह हो तो हक़ाइक़ और मारिफ के जवाहिर लुटाते हैं। अगर अहादीस नबविया की शरह वज़ाइफ पे माइल हो तो मसाइल इल्म और इल्फा हल होते नजर आते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि मज़ा बरसात का चाहो लेकिन आंखों में आ बैठो, स्याही है, सफेदी है, शफक है, अब्र बारा है। आइए दोस्तों, खतीब जीशान मुक़र्रिर हर्दिल अजीज, करोड़ों के मजमू में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान बातिल में जलजला बर्पा कर देने वाला खतीब, कीमे कुफ्र में कोहराम मचा देने वाला अमीर, मुल्क हिंदुस्तान को अजीम खतीब, आबरूए सुन्नियत, बल्कि खिताबत के नयरे ताबा, आसमान खिताबत का चमकता हुआ सितारा, गुलशन खिताबत का महकता हुआ फूल, वादिये दारुल देवबंद का एक महकता हुआ फूल, रोशन सितारा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सिराज साहब कासमी दामद बरकात मुलालिया हैं। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ हजरत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने नूरानी व इरफानी, ईमानी व हक़ानी, कुरानी व लासानी खिताब से हम तमामी सामिन को महजूज और मुस्तफीज फरमाएं। इस्तिक़बाल करता हूँ नेवादा वाले 4 मिसर के साथ कि अज़ानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में। गंगाराम भाई चले गए क्या? अज़ानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। अरे रजा की ईद पर राजू सेवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। माइक पर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सिराज साहब कासमी दामद बरकात मुलालिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीका लहु वला मुज़ीर लहु वला मुशीर लहु ला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। अज़लियुन अबदियुन हदियुन फरदियुन फरीदियुन ला अव्वल लहु वला आखिर लहु ला ज़ाहिर लहु वला बातिन लहु। सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना सय्यिदा सादातिना सय्यिदा इबादातिना शफीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब अजसामिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल तआला इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। वक़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल तआला लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल तआला सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वक़ाल तआला कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वक़ाल तआला इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलात व इताइज़ ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। रवाहुल बुखारी। वअन मुआविज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअती। रवाहुल बुखारी। वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअर्बईन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़कुर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाका औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ फरमा हज़रात उलमा इकराम व हुफ़ाज़ इज़ाम व मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा और एक रब के फ़क़ा के झुकने वाली हर जबी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े ही अच्छे अंदाज में आप हज़रात के सामने निज़ामत फरमा रहे थे जनाब क़ारी मोहम्मद सिराज साहब रामपुरी। और इस जलसे का आगाज़ जनाब क़ारी अज़मत अली साहब नवादा, ये हमारे साथियों में से हैं। ये कह लीजिए कि मैं इनके साथियों में मैं हूँ। अल्लाह ने बहुत ही अच्छी सलाहियत इनको अता फरमाई है। और इससे पहले आप हजरात के सामने जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल नासिर साहब ने एक इल्मी बयान आपके सामने पेश फरमाया और आपके चहीते, आपके हदिल अज़ीज़ जनाब नौमान अफजल साहब ने नाते पाक
पेश फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन हजरात को कबूल फरमाए। और इसके अलावा अभी आपके सामने जनाब कारी मोहम्मद जीशान साहब भी हैं और जनाब हाफिज कारी नफीस साहब नेवादा जो हमारे बड़े अजीज हैं। अल्लाह ताला इन हजरात की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और इस जलसे को संवारा आप हजरात ने और आपकी दावत पर, यानी जनाब हाफिज अब्दुल समी साहब की, समीउद्दीन साहब की दावत पर आपके दयान में फिर दोबारा हाजिरी हुई है। अल्लाह ताला की कुर्बानियों को और उनके साथ में जो कमेटी है उन सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आप हजरात के बैठे को कबूल फरमाए। ठंडक का मौसम है, वक्त ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो बातें हमसे कहला दे जिन बातों पर हम सब का अमल करना आसान हो। बयानात बहुत होते रहते हैं लेकिन असल है अमल करना। सुनने के बाद सुनना तो एक नफली इबादत का दर्जा रखता है, लेकिन उस पर अमल करना अगर दीन की बात है तो उस पर अमल करना ये फर्ज का दर्जा रखता है। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ। जिस दर पे जाके हर उदासा ठहर जाता है। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ। जिस दर पे जाके हर उदासा ठहर जाता है। जो दुखियारों की सुनता है, जो बिछड़ों को मिलाता है। जो दुखियारों की सुनता है, जो बिछड़ों को मिलाता है। जो हर मंगते को देता है, जो हर मंगते का दाता है। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ। मैं जब कासा उठाता हूँ, कासा के माना प्याले के आते हैं, अरबी का लफ्ज है। मैं जब कासा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ। क्यों हो? खुदा वो है, इला वो है, अहद वो है, समद वो है, सिरातन उसमें दो संखे है, मुशरिक ना बलद वो है। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ। और अल्लामा इकबाल ने अपने जमाने में फरमाया था कि मस्जिद को बना दी सब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बना दी सब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, परसों से नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का तो हो गाजी बना, किरदार का गाजी बन न सका। मेरे अजीजों, इस दुनिया के अंदर अगर आप नजर उठाएंगे, अपने इल्म को सामने रखेंगे, अपनी मालूमात को सामने रखेंगे, अपने तखय्युलात और तसव्वुरात को सामने रखेंगे, अपने विजदान को सामने रखेंगे, अपने खबरों को सामने रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया के अंदर लामहदूद तादाद में मसाजिद है, अल्लाह के घर है। इस दुनिया के अंदर आपको हर करिया में, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में, हर शहर के अंदर, हर सूबे में, हर मुल्क में आपको अल्लाह के घर मिलेंगे। वो अल्लाह के घर जिसमें आप नमाज पढ़ते हैं, वो अल्लाह का घर जिसमें आप सजदा करते हैं, वो अल्लाह का घर जिसमें आप बावजूद दाखिल होते हैं, वो अल्लाह का घर जिसमें आप जाकर के अल्लाह के सामने बाअदब खड़े हो जाते हैं, वो अल्लाह का घर जिसके सामने आप जाकर के रुकू में हो जाते हैं, झुक जाते हैं, वो अल्लाह का घर जिसमें अल्लाह के सामने आप अपनी पेशानी को देखते हैं, वो अल्लाह का घर जिसमें आप अल्लाह के सामने अपनी नाक को रगड़ते हैं, वो अल्लाह का घर जिसमें एक ही सब में मालदार भी खड़ा हो जाता है, गरीब भी खड़ा हो जाता है, बादशाह भी खड़ा हो जाता है, फकीर भी खड़ा हो जाता है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंद रहा, न कोई बंद नवाज।
एक ही संग खड़े हो गए महमूद व्यास, न कोई बंदर रहा न कोई बंदर हुआ। महमूद गजनवी जैसा बादशाह भी अल्लाह के दरबार में और आयात जैसा गुलाम भी अल्लाह के दरबार में बादशाह और गुलाम मिले हुए खड़े। शरीयत का हुक्म दे दिया गया, शरीयत का मसला है, कुरान हदीस का मसला है कि मस्जिद में अल्लाह के घर में आप कोई जात बिरादरी लेकर के दाखिल नहीं हो सकते। आप सोचे मैं तो पठान हूँ, मैं तो अंसारी हूँ, मैं तो फुला शेख साहब हूँ, मैं तो बादशाह वक्त हूँ, मैं तो ओहदेदार हूँ, मैं गांव का प्रधान हूँ, मैं गांव का मुखिया हूँ, इसलिए मेरी सब आगे बढ़े। नहीं मेरे अजीजों, आपकी सब आगे नहीं बढ़ेगी, आपकी सब आगे नहीं बढ़ेगी। हुजूर ने हुक्म दे दिया कि सब में खड़े हो जाओ मिल करके। ऐसा नहीं कि सेठ जी आगे खड़े होंगे और गरीब साहब पीछे खड़े होंगे, एक कदम पीछे खड़े होंगे, नहीं, नमाज फासिल हो जाएगी। ये सेठ जी ये सोचे कि मैं इमाम से आगे बढ़ जाऊंगा, मैं इमाम से रुकू पहले करूंगा, मैं सस्ते में पहले जाऊंगा, मैं इमाम से पहले जो है सलाम फेर दूंगा, मैं इमाम से पहले सारे के सारे अरकान अदा करूंगा। खुदा की कसम उसकी नमाज नहीं होगी। अरे बोलो अदा होगी उसकी नमाज? आप किसी आलिम से मालूम करेंगे मसला, वो बता देगा कि नमाज इसकी फासिल हो गई, ये इसके ऊपर यादा वाजिब हो गया। तो मैं आज ये कर रहा था, ये मस्जिदों से जो अजानें होती है, ये मस्जिदों के गुंबदों से, मस्जिदों के मनारों से, मस्जिदों की फिजाओं से एक मुअज्जिन, एक अल्लाह का बंदा वो जब ऐलान करता है, अल्लाह के घर की तरफ बुलाता है, वो कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही मैं देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई दाता नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा करने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई उसके सामने कोई हाथ उठाने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के, कोई बंदगी के, कोई दाता नहीं है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। ये कौन कह रहा है? या आप अपने अमल के जरिए से ये साबित करते हैं, आप अपने अमल के जरिए से ये बताते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्या मतलब? आपने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पहले ही कलमा है कि नहीं? हर बच्चे को सिखा दिया जाता है, पहला ही कलमा सिखा दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मतलब ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला माबूद इल्लल्लाह, ला मस्जूद इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी का सजदा जायज नहीं है। ला माबूद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ला मस्जूद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नाक, ऐसा नहीं इंसान उसके सामने आप नाक रगड़े, उसके सामने आप पेशानी रगड़े, उसके सामने आप झुक जाए, किसी के सामने झुककर सलाम करना भी उलमा फरमाते हैं जायज नहीं है। और लोग मुसाफा करते हैं तो झुक जाते हैं, किसी के सामने झुकना ये जायज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना जायज है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना जायज। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सबसे पहला जुमला अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर इस जुमले की बड़ाई, इस जुमले की सच्चाई, इस जुमले की किबरियाई हमारे रात के दिलों के अंदर दाखिल हो जाए, खुदा की कसम है एक वक्त की हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ेंगे, चाहे बदर का वक्त हो, ठंडक का मौसम चल रहा है, गरम गरम लिहाज में हम पड़े हुए हैं, हमारा दिल नहीं करता है कि हम नमाज पढ़ें, हमारा दिल नहीं करता उठने को, हमारा दिल नहीं करता है कि हम ठंडे पानी से वुज़ू करें, हम अल्लाह के घर के सामने जाए। लेकिन अगर इस अल्लाहु अकबर के माना और उसकी वहदानियत, उसकी हकीकत, उसकी किबरियाई, उसकी बड़ाई हमारे दिल के अंदर बैठ जाए, खुदा की कसम हम सोना छोड़ देंगे, हम फजर से पहले तहज्जुद में उठ जाएंगे, हम
अरे मोहसिन कहता है कि नहीं कहता? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। क्या मतलब? नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। हमारी नींद हराम हो जाएगी, हमारा सोना हराम हो जाएगा, हमारे अंदर बेचैनी पैदा हो जाएगी, हमारे अंदर तड़प पैदा हो जाएगी। हम मोबाइल में अलार्म लगा करके सोएंगे, हम अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से कहकर सोएंगे, अम्मा फजर से पहले मुझे जगा देना, अब्बा फजर से पहले मुझे जगा देना। अरे मेरी शरीक हयात, अरे मेरी लाइफ पार्टनर, मुझे देख फजर के वक्त जगा देना। मैं फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना चाहता हूँ। क्यों? मेरी तिजारत से बड़ा अल्लाह है, मेरी सराहत से बड़ा अल्लाह है, मेरी ताकत से बड़ा अल्लाह है, मेरे बीवी बच्चों से, मेरे खानदान से और इस पूरी दुनिया से बड़ा अल्लाह। अरे क्या हम सोएंगे? हम सोएंगे नहीं, हम मोबाइल 2 बजे रात तक नहीं देखेंगे। एक 1.5 हफ्ते से भाई सर्दी लगी हुई है, इसे ज्यादा नहीं बयान करना है। अल्लाह ताला रात के बैठे कबूल फरमाए। तो हमारे नींद नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा अल्लाह आज हमें अजान का तर्जुमा नहीं मालूम। हम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हमको नहीं मालूम। हम सूरह फातिहा तो जरूर पढ़ते हैं, लेकिन हमको नहीं मालूम। मैंने भी कुरान पढ़ा था, उस कुरान के अंदर जो मैंने आयत पढ़ी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अरे लोगों, अल्लाह मुखातब कर रहा है, वो चाहे किसी कौम का आदमी हो, कुरान तो हुदल लिन्नास है। कुरान तो तमाम की तमाम लोगों के लिए किताब भेजी गई है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जैनी हो, चाहे वो यहूदी हो, सारे की सारी मज़ाहिब के मानने वाले, सारे के सारे धर्मों पर अमल करने वाले, सारे के सारे दीनों पर अमल करने वालों को कुरान सबके लिए हिदायत है। कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए। कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है। ये मस्जिद सिर्फ मुसलमानों की इबादत की जगह नहीं है। ये मुसलमानों के लिए सिर्फ जो है मुसलमानों का एक घर नहीं है, ये अल्लाह का घर है। इसमें सारे लोग दाखिल हो सकते हैं, सारे लोग आ सकते हैं इसमें, लेकिन हाँ वो पाकी के साथ आए, क्योंकि नापाकी के साथ आपका भी दाखिल होना जायज नहीं है। तो कुरान हुदल लिन्नास है। जिस तरीके से कुरान हुदल लिन्नास है, वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तमाम की तमाम कायनात को पैदा करने वाला, आज जो है इस आलम को पैदा करने वाला है। ऐसे ही हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है। हमारे नबी भी किसी मुसलमान के लिए पैदा नहीं किए गए। हमारे नबी तो हिंदुओं के नबी है, हमारे नबी तो मुसलमानों के नबी है, हमारे नबी तो बुद्धिस्टों के नबी है, हमारे नबी तो जैनियों के नबी है, हमारे नबी तो जितने भी मज़ाहिब दुनिया के अंदर आबाद है, तमाम के तमाम लोगों के नबी है। अरे बोलो है कि नहीं? सबके नबी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमको अजान का भी तर्जुमा नहीं मालूम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने सबसे पहले फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ऐ लोगों, कुरान बाद में पढ़ना, कुरान बाद में पढ़ना, तर्जुमा बाद में करना, लेकिन सबसे पहले ये समझ लो कि कुरान के अंदर कोई शक नहीं है। इसके एक नुक्ते में शक करोगे काफिर हो जाओगे। इसके एक लफ्ज में, एक हर्फ में, एक आयत में, एक सूरत में, किसी भी कहीं भी अगर तुमने किसी मसले में, किसी अहकाम खुदाबंदी में अगर तुमने शक पैदा कर लिया, याद रखना इस्लाम के दायरे से निकल जाओगे, इस्लाम के दायरे से निकल जाओगे, इस्लाम के दरवाजे से खारिज हो जाओगे। क्यों? अल्लाह ने फरमा दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि कुरान तो ऐसी किताब है कि इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। आगे अल्लाह ने फरमाया, तमाम मुसलमान ये कहते हैं कि जब अल्लाह हमको तौफीक देगा तो हम नमाज पढ़ने वाले हो जाए। माए और बहनें कहते हैं हमारी, जब अल्लाह हमको भी तौफीक देगा तो हम भी नमाज पढ़ने वाले हो, हम भी सदका और खैरात करने वाले हो जाएंगे, हम भी अल्लाह के रास्ते निकलने वाले हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया? हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है। एक
थे अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह जलालैन शरीफ में इसकी तफसीर फरमाते हैं, ऐ राग़िबीन इला तक़वा, जो तक़वा की तरफ रग़बत करने वाले, जो चाहते हैं कि अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, जो चाहते हैं कि अल्लाह मुझे दीनदार बना दे, वो लोग नहा धो करके बावुज़ू हो करके उनके कदम मस्जिद की तरफ जाते हैं, उनके कदम अल्लाह के घर की तरफ जाते हैं, और वो अल्लाह के जब घर में पहुंच गए, अब अल्लाह उनको चाहेगा तो हिदायत दे देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। अल्लाह उनको चाहेगा तो नमाज पढ़ने की तौफीक देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। अल्लाह उनको चाहेगा तो अपने सामने खड़े होने की तौफीक देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। लेकिन जो कोशिश करना अपना काम है, जो कोशिश करना अपना काम है, हमारे अख्तियार में इतना है, हम नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहन करके अल्लाह के घर में जा करके अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं। अब अल्लाह चाहेगा तो हिदायत देगा, अल्लाह चाहेगा तो नमाज पढ़ने की तौफीक देगा। लोग तौफीक के माने ही नहीं समझते कि तौफीक कहते किसको। उलमा फरमाते हैं कि तौफीक लोग गलत मतलब समझते हैं। अगर अल्लाह ने आपको दिमाग दे दिया सही सालिम, तो अल्लाह की तरफ से तौफीक है। आंखें सही सालिम है, हाथ पैर सही सालिम है, जुबान सही सालिम है आपकी, आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, और आप अपने कपड़े पहनने पर कादिर है। ये अल्लाह की तरफ से तौफीक है। और कैसी तौफीक आपको चाहिए? क्या अल्लाह और उसका रसूल आपको देश दुनिया में आकर के हमको आपको गोद में उठा करके मस्जिद लेके जाएगा? क्या एक इमाम आएगा मस्जिद से हमको आपको उठा कर ले जाने के लिए? क्या एक मुअज्जिन आएगा? कोई नहीं आएगा। अज़ान पका देती है, अरे मुसलमानों, अरे मार बहनों, अरे अल्लाह की बंदियों, अरे अल्लाह के बंदों, अरे नेवादा के गैबूर मुसलमानों, ये अज़ान बताती है अपनी दुकान छोड़ दो, अपनी तिजारत छोड़ दो, तुम खेत में काम कर रहे हो, तुम सिंचाई का काम कर रहे हो, तुम कटाई का काम कर रहे हो, तुम कोई किसी अमल में लगे हो, अल्लाह सबसे बड़ा है, तुम्हारी तिजारत बड़ी नहीं है, इसको फौरन छोड़ो। कोई दुकान पर बैठने वाला नहीं है, आप दुकान बंद करिए, आप दुकान बंद करिए। अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह के हुक्म के सामने किसी की कोई मजाल नहीं। सहाबा को देखिए, आज हमारे कानों में लीड लगी रहती है, हम अगर मोबाइल देख रहे हैं तो हम देखते रहते हैं, हम बातें कर रहे हैं तो बातें करते रहते हैं। लेकिन जरा सहाबा को देखिए कि जब अज़ान होते थे तो सहाबा के जिस्मों पर लर्ज़ा तारी हो जाता था, सहाबा के जिस्मों के ऊपर, सहाबा के जिस्मों के जो है रोकने खड़े हो जाते थे। क्यों? अल्लाह जो हाकिमुल हाकिमीन है, हाकिमुल हाकिमीन है, बादशाहों का बादशाह है, दाताओं का दाता है, अरे उसका बुलावा आ गया है। हम क्या अल्लाह के सामने खड़े हो पाएंगे कि नहीं? क्या हम अल्लाह के सामने खड़े हो पाएंगे कि नहीं खड़े हो पाएंगे? सहाबा के जिस्मों के अंदर हज़रत अली फरमाते हैं, हज़रत अली शेर खुदा दामाद मुस्तफा, वो हज़रत अली फरमाते हैं जब अज़ान होती है मस्जिद के मनारा से बिलाल हबशी पुकारते हैं, मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है कि अरे ये अली कैसे अल्लाह के सामने खड़ा होगा। मेरे अजीजों, हम अपने बिस्तरों में पड़े रहते हैं, हमारे कानों में लीड लगी हुई है, हम गाना सुनते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, और हम इधर उधर की बात करते रहते हैं। लेकिन जबकि उलमा फरमाते हैं मसला उठा करके देखिए, उलमा से मसला मालूम करिए कि अज़ान का जवाब देना जरूरी है, अज़ान का जवाब देना जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। इस मसले में सबसे ज्यादा बेअमली की जाती है, अज़ान होती रहती है, हमारी जुबानों पर अगर गालियां हैं तो गालियां, हमारी जुबानों पर अगर झगड़े हैं तो झगड़े, हमारी जुबानों के ऊपर गाने हैं तो गाने, हमारी आंखों के सामने कोई फिल्म, कोई पिक्चर, कोई सीरियल अगर हमारी आंखों के सामने है, हम मोबाइल बंद नहीं करते, हम सुकून अख्तियार नहीं करते हैं, हम खामोशी अख्तियार नहीं करते हैं। अरे अल्लाह के नाम की अज़मत, जब सैयदा हारून रशीद की बीवी हंसते
दस्तरखान लगा हुआ है, शाही दस्तरखान लगा हुआ है, सारे के सारे पकवान, सारे के सारे खाने मौजूद है, शाही दस्तरखान है। आप सख्त भूख की हालत में है, आपने लुक़्मा उठाया, मुंह के पास ले जाती है और अजान होने लगती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जैसे ही कान में अजान पड़ी फौरन लुक़मा रख दिया, फौरन लुक़मा रख दिया। क्यों? उनके सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अल्लाह का नाम मेरे कानों में पड़े और मेरे सर पे दुपट्टा ना हो। फौरन अल्लाह के नाम की अज़मत की वजह से अपने सर के दुपट्टे को सही किया और बाद में खाना शुरू किया। अल्लाह ने इस औरत को इसी अमल की वजह से माफ कर दिया था, इसी अमल की वजह से अल्लाह ने बख्शिश कर दी थी, क्योंकि ये वो सुबेदा है जिन्होंने वादिये नौमान से और वादिये ताइफ से लेकर के मक्का तक इन्होंने हाजियों के लिए, तमाम के तमाम इंसानों के लिए नहर खुदवाई थी। दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियरों को बुला करके उन्होंने कहा आप नहर खोलिए, क्योंकि मक्का वाले पानी से परेशान है, पानी की किल्लत है, वो जा जाते हैं, पानी की किल्लत होने की वजह से वो परेशान हो जाते हैं। इंजीनियरों ने जायजा लिया और कहा आए मलिके सुबेदा, ये नहर नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि ये सख्त, ये चट्टान है, ये वादियां है, ये पहाड़ है, नहर कहां से खोदी जा सकती है। उन्होंने कहा चाहे जैसे हो मुझे नहर चाहिए। अरे मेरी बहनों, आज के मुसलमान, एक मुसलमान औरत, एक मुसलमान बीवी अपने शौहर से मोबाइल का मुतालबा करती है। आज की औरत अपने शौहर से अच्छे लिबास का मुतालबा करती है। आज की औरत अपने शौहर से अच्छे मकान का मुतालबा करती है। आज की औरत अपने शौहर से अच्छे मकान का मुतालबा करती है, अच्छी लग्जरी गाड़ी का मुतालबा करती है, अच्छे जेवरात का मुतालबा करती है। आज की मुसलमान औरतें इस बात का मुतालबा नहीं करती इस औरत से, मेरे नाम से आप मस्जिद में चंदा दे दीजिए, मेरे नाम से मस्जिद तामीर करवा दीजिए, मेरे नाम से आप मस्जिद में ईंट लगवा दीजिए, मेरे नाम से मदरसे में चंदा दे दीजिए, मेरे नाम से आप किसी गरीब और यतीम बच्चे को हाजिर कुरान बना दीजिए। आज की मुसलमान औरत इस बात का मुतालबा नहीं करती। हज़रत ज़ुबैदा ने अपने शौहर हारून रशीद से मुतालबा किया, आए मेरे शौहर, मैं चाहती हूँ, मक्के वाले पानी से परेशान रहते, जहाँ पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए थे वो परेशान रहते, वो जाते हज करने के लिए वो परेशान रहते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ से नहर खुदवा दीजिए। 3 साल मुसलसल नहर खोदी गई। उसके बाद वो इंजीनियर जमा हुए, कहा हिसाब ले लीजिए, हिसाब ले लीजिए। कहा मैंने आज के हिसाब को उस दिन के हिसाब पे छोड़ दिया। 70 लाख दीनार खर्च किए थे, 70 लाख सोने के सिक्के, एक कुदाल के मारने पर एक सिक्का खर्च किया था हज़रत ज़ुबैदा ने एक सिक्का खर्च किया था। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर ये अज़मत, दीन की अज़मत, मस्जिद की अज़मत। तो मैं आज ये कर रहा था कि आज अज़ान की अहमियत नहीं है। वो मलिके ज़ुबैदा जब इंतकाल हुआ, एक औरत ने ख्वाब में देखा, अरे मलिके ज़ुबैदा, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया? कहा अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। अरे हाँ, वो अल्लाह तुमको वैसे भी माफ कर दिया। आज हमारी माँ और बहनों के पास टाइम नहीं, सोचती कि हम तो मालदार हैं, तो फुला काम है, बच्चों की खिदमत है, फुला की खिदमत है, फुला की खिदमत। लेकिन मलिके ज़ुबैदा, उन्होंने अपने महल के अंदर एक मलिका था, अपने महल में 100 खादिमाएं रख रखी, 100 खादिमाएं, और उस सारी की सारी खादिमाएं हाफिजों और कारिया थी, हाफिजा और कारिया थी। वो हर एक हाफिजा और कारिया रोजाना 3 पारों की तिलावत करती थी, यानी उनके महल के अंदर रोजाना 10 कुरान पढ़े जाते थे, 10 कुरान पढ़े जाते थे।
और मेरे अजीजों, उलमा से उनको इतनी मोहब्बत थी, हुफ्फाज से इतनी मोहब्बत थी कि अपने बच्चों को हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के पास शेर तालीम कर दिया और एक मर्तबा हारून रशीद को भेजा, कहा जाओ अपने बच्चों का जायजा लेकर के आओ, मेरे बच्चों का जायजा लेकर के आओ। मैंने उनको अदब सीखने के लिए इमामुल कुज़ा, इमामुल कासी हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के साए आतिफत में हमने कर दिया है, जरा जायजा लेकर के आओ। हारून रशीद पहुंचते हैं, देखा हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह वुजू फरमा रहे और हारून रशीद यानी बादशाह वक्त का बेटा हजरत वुजू फरमा रहे, वो बेटा पानी डाल रहा। कितना दिलचस्प नजारा होगा, बेटा पानी डाल रहा। जब हजरत हारून रशीद चुपचाप खड़े रहे, जब हजरत वुजू से फारिग हो गए तो हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हजरत आपने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया, आपने मेरे बेटे को अदब नहीं सिखलाया। कहा मैंने इसको अदब ही तो सिखलाया कि मैं वुजू कर रहा हूँ, उस्ताद वुजू कर रहा, और ये बादशाह का बेटा होने के बावजूद, ये शहजादा होने के बावजूद ये पानी डाल रहा। का नहीं हजरत, मैं तो ये चाहता था, मैं तो ये चाहता था कि एक हाथ से क्या आपके आका को भूलता और दूसरे हाथ से पानी डालता। मैं तो ये चाहता था हाथ से मेरे बेटे से यह खिदमत लेना। अल्लाहु अकबर, आज से मेरे बेटे से आज कोई मौलवी अगर खिदमत ले ले तो हम पहुंच जाते हैं, मौलाना साहब हमने तो इसको पढ़ने के लिए भेजा है, आप इससे खिदमत लेंगे। मेरे अजीजों, ये उस्ताद की तरबियत करने का एक सलीका होता है, एक रास्ता होता है, एक तरीका होता है। आप दखलंदाजी न करें। हर उस्ताद जिस तरीके से माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, वैसे एक उस्ताद अपने शागिर्दों से मोहब्बत करता है। दुनिया के अंदर दो ही शख्स ऐसे होते हैं, एक माँ बाप जो अपने बेटे की कामयाबी को देख करके खुश होते हैं, दूसरा उस्ताद होता है जो अपने शागिर्द की कामयाबी को देख करके खुश होता है। अरे बोलो, होता है कि नहीं होता? तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये अल्लाह का घर है, ये आबाद करना ये मुसलमानों का काम है, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। आपको आज अल्लाह के घर को छोड़ करके किसी गैर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आपके तमाम मसाइल इसी मस्जिद से हल होंगे, आपके तमाम मसाइल, आपकी तमाम परेशानियां इसी अल्लाह के घर से हल होंगी। इसीलिए अल्लाह ने कहा हैया अलस सलाह, हैया अलस फलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, आओ नमाज की तरफ आओ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ। अरे मुसलमानों, हम कामयाबी दुनिया में तलाश कर रहे, हम कामयाबी तिजारत में तलाश कर रहे, हम कामयाबी खेत और खलियान में तलाश कर रहे, हम कामयाबी अपनी दिमाग से तलाश कर रहे, हम कामयाबी अपनी मेहनत से तलाश कर रहे, जबकि अल्लाह फरमा रहा है कामयाबी तो मेरे सामने सजदा करने में। अरे बोलो, है कि नहीं? पूरी उम्मत के मसाइल अगर हल होने की कोई जगह है, वो वाहिद जगह है, वो मस्जिद है, वो मस्जिद है। मेरे अजीजों, आज ये मुसलमान आज 1 जनवरी मुसलमान को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा। 1 जनवरी यानी हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है, वो हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है। कहा है कि आप खुशी मना रहे हैं, क्या ये खुराफात मनाने के लिए आप पैदा किए गए हैं? क्या आप नए साल की मुबारकबाद मोबाइल पर दें? आप नए साल की मुबारकबाद ट्विटर और फेसबुक पर दें? कहां से यह साबित हो गया? क्या किसी नबी ने नए साल के ऊपर जश्न मनाया था? क्या किसी वली ने नए साल पे जश्न मनाया था? क्या किसी साहबी ने नए साल पर जश्न मनाया था? क्या किसी ताबई और तबे ताबई ने क्या नए साल पे जश्न मनाया था? हम जश्न मना रहे हैं। क्या मुसलमान इसलिए पैदा किया गया है? मेरे अजीजों, आप खुराफात के लिए पैदा नहीं किए गए। आप बिल्कुल मोबाइल पर कोई भी मैसेज न करिए कि नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। कोई नया साल मुबारक नहीं। अगर आप मुसलमान हैं
तो 1 साल उम्र आपकी कम हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो, हुई कि नहीं हुई? 1 साल कम हो गई। आप मरने के 1 साल और करीब हो चुके। नया साल आए, आपको ये तो करना चाहिए था, पिछले साल में मेरी नमाजें छुट्टी है, ऐ अल्लाह इस साल में नमाज नहीं छोड़ूंगा। पिछले साल हमारी कुरान की तिलावत छुट्टी हुई है, ऐ अल्लाह इस साल हम कुरान की तिलावत नहीं छोड़ेंगे। पिछले साल हमने ज़कात अदा नहीं की थी, मेरी बहनों पिछले साल अगर किसी बहन ने ज़कात अदा नहीं की थी, वो ये तहैया करे, अज़्म मुसम्मम करे कि मैं इस साल ज़कात अदा करूं। पिछले साल मुझ में बेपर्दगी हुई, लेकिन इस साल में पर्दे के साथ जिंदगी गुजारूं। पिछला साल तो गुजर गया है, इस साल मैंने अपने शौहर की नाफरमानी की थी, अब इस साल में अपने शौहर की फरमाबरदारी करूं। नया साल तो आया है, तो हम ये अज़्म करेंगे, इरादा करें, हम ये इरादा करें कि हम मस्जिद बनवाएंगे, हम ये इरादा करें हम मस्जिद को आबाद करने वाले बनेंगे, हम ये इरादा करें कि हम मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेंगे, हम ये इरादा करें कि हम उलमा से मोहब्बत करेंगे, हम ये इरादा करें हम हुफ्फाज़ और कुर्रा से मोहब्बत करेंगे। नए साल में आप ये इरादा करें, आप मैसेज न फॉरवर्ड करिए, मैसेज न भेजिए। मेरे अजीजों, ये मुसलमान ये इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया। और आपको और बताता चलो, आपके इल्म में भी एक इस वक्त एक फिल्म को लेकर काफी बवाल चल रहा है, काफी बवाल चल रहा है। एक फिल्म को लेकर उसमें बवाल चल रहा है, इन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए। यानी उस फिल्म के अंदर आपको मालूम होगा, एक हीरोइन ने ज़ाफ़रानी कलर का कपड़ा पहन लिया, उस पर बवाल छिड़ गया। एक जमात कह रही है कि ये कलर चेंज कर किया जाए। एक जमात उसकी मुखालफत में है और एक जमात उसकी हिमायत के अंदर उतर रही। कसीर तादाद में आप मोबाइल उठा करके देखेंगे, कसीर तादाद में मुसलमान आपको मिलेंगे जो हिमायत में लगे हुए हैं। अरे मुसलमानों, क्या तुम इसलिए पैदा किए गए थे कि तुम किसी पिक्चर की हिमायत में उतरो, तुम किसी पिक्चर की हिमायत में उतरो, तुम किसी हीरो और हीरोइन के हिमायत में उतरो। अरे नहीं, आप इसके लिए नहीं पैदा किए गए थे। अरे आप तो हिमायत में नहीं, आपको ये कहना चाहिए था, ये कपड़े शरीयत की रूह से जायज नहीं है, ये लिबास शरीयत की रूह से जायज नहीं है, इसलिए इस लिबास को हटाया जाए। और मैं आगे और कहता हूँ कि फिल्में ही देखना और बनाना जायज नहीं है। आप कहते हैं कि शाहरुख खान ये मुसलमान है, अरे ये मुसलमान होता तो क्या ये फिल्में बनाता, क्या ये फिल्में बनाता। आप हिमायत में लगे हुए, मेरी बहनें हिमायत में लगी हुई है। बहुत लोग कहते हैं मौलवी साहब आपको भी तकरीर में हिमायत के अल्फाज बोलने चाहिए। नहीं मेरे भाई, मैं तो इसकी हिमायत में हूँ कि अब दुनिया से गंदगियां खत्म हो जाए। और आप भी मुसलमान हो, अरे मुसलमान तुम मस्जिद की हिमायत के लिए पैदा किया गया था। आपकी आवाज उठे तुम मस्जिद के लिए उठे, आपकी आवाज उठे तो इंसानियत के लिए उठे, आपकी आवाज उठे तो मजलूमों के खिलाफ होने वाले जुल्म के लिए उठनी चाहिए। आपकी आवाज अगर उठे तो उलमा के हाथ में उठे, आपकी आवाज उठे तो मदारिस के हाथ में उठनी चाहिए। आप क्या इन फिल्मों की हिमायत में आवाज उठाओगे? कहेंगे आप उसको मुसलमान कैसा मुसलमान होता है? कारी साहब क्या वो फिल्में बनाता, वो डांस करता, वो इस्लाम का मजाक उड़ाता? क्या इस्लाम के अंदर ये कहीं से साबित है फिल्में बनाना? इस्लाम के अंदर कहीं साबित है उरियानियत करना, नंगापन जाहिर करना? आप तो कुल्ली बायकाट करते, लेकिन अफसोस है कि मुसलमान भी हिमायत में उतरे हैं। हाँ ये सही किया है, ये सही किया। अरे कहाँ से सही कर दिया? कहीं से सही नहीं किया। इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, हमने बहुत गुनाह कर लिए। पिछले साल में हमसे बहुत गुनाह हुए, इस साल में हम अल्लाह के सामने तौबा करें। ऐ अल्लाह हमने बहुत गुनाह कर लिए हैं, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। ऐ अल्लाह तू ही माफ करने वाला है। ऐ अल्लाह तू दाताओं का दाता है। जिस अल्लाह ने हुसैन बिन अयाब जैसे डाकू को माफ कर दिया था, क्या अल्लाह माफ नहीं करेगा? जिस अल्लाह ने मालिक बिन दीनार जैसे शराबी को वक्त का वली अल्लाह बना देता है, क्या अल्लाह हमको माफ नहीं करेगा? जिस अल्लाह ने फिरौन जैसे जालिम और जाबिर और काफिर बादशाह को माफ कर
इरादा कर लेता है, जिस कारून को मुतकब्बिर और काफिर कारून को अल्लाह माफ करने का इरादा कर लेता है, क्या वो अपने महबूब के उम्मती को माफ नहीं करेगा? अरे बिल्कुल करेगा, अरे बिल्कुल करेगा। लेकिन जब हम सच्चे दिल से तौबा करेंगे, ऐ अल्लाह मेरे बहुत पिछले साल में बड़े गुनाह हुए, मैंने सूद भी खाया है, मैंने झूठ भी बोला है, मैंने शराब भी पी है, मैंने जुआ भी खेला है, मैंने फौजदारी भी की है, मैंने नमाजें भी छोड़ी है, मैंने तुझे नाराज किया है, लेकिन इस साल में नाराज नहीं करूंगा। चाहे कितने गुनाह हो मेरे भाइयों, अगर आप अल्लाह से दिल से दुआ करेंगे, आग के समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह होंगे, अल्लाह माफ कर देगा। अरे बोलो करेगा कि नहीं करेगा? बस एक वाकया सुना करके बात को खत्म कर रहा हूं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना चल रहा, एक लड़का बड़ा जुआरी शराबी गुनाह, हर गुनाह हमें मुलव्विस था। जवान नौजवान लड़का, माँ बूढ़ी माँ है, माँ को फिक्र हुई कि मेरा बेटा गुनाह में मुलव्विस है, अगर इसी हालत में मर के चला गया तो मेरे बेटे का क्या होगा? माँ तो माँ होती है, चाहे जैसा बेटा हो, चाहे जैसा काना हो, लिंगड़ा हो, अपाहिज हो, कैसा भी, लेकिन वो उसका जिगर का टुकड़ा होता। माँ हज़रत हसन बसरी के पास जाती, हजरत मेरे बेटे को कुछ नसीहत कर दीजिए ताकि मेरा बेटा गुनाहों को छोड़। हम सब माँ की ममता को जानते हैं। हजरत आते हैं, लड़के को नसीहत किया, बेटा ये जो गुनाह कर रहे हो ये सब जहन्नम में ले जाने वाले गुनाह। उसने हजरत की बात नहीं मानी, उनको भगा दिया, हजरत चले गए। कुछ रोज के बाद फिर माँ के दिल के अंदर बात पैदा हुई, मेरा बेटा अगर इसी हालत में मर गया तो मेरे बेटे का क्या होगा? फिर हजरत के पास जाती, हजरत चलिए मेरे बेटे को नसीहत कर दीजिए, मेरे बेटे को समझा दीजिए। चुनांचे हजरत फिर घर पे तशरीफ लाते हैं, फिर उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। तो 3 मरतबा ऐसा हुआ, बेटे ने बिल्कुल नहीं माना। बड़े बड़े गुनहगारों को आपने देखा होगा, बड़े बड़े मुतकब्बिर और जालिमों को देखा होगा, अल्लाह की जब पकड़ आती है तो वो फिर मस्जिद में दिखता है, जब परेशानी आती है तो मस्जिद में दिखता है। अब जब कुछ दिनों के बाद वो बीमार हुआ और उसको ये यकीन हो गया, उसका दिल कहने लगा कि अब इस बीमारी से मैं बचूंगा नहीं। माँ के सामने रो रहा है, माँ जाओ हजरत को बुला करके लेके आओ ताकि मैं हजरत के सामने तौबा कर दूं। वो मुझे आके नसीहत कर दे, मैं तौबा कर लूं। मैं उनके सामने तौबा करना चाहता हूँ, मैं उनके हाथ पर बैठ होना चाहता हूँ। हजरत बुलाए जाते हैं, हजरत के पास वो माँ जाती है, हजरत मेरे बेटे को समझा दीजिए। हजरत ने कहा मैं 2-3 बार गया लेकिन तेरा बेटा मुझे भगा देता है, मेरी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हजरत नहीं आए, माँ खुशामद की, लेकिन वो तैयार नहीं हुए और वो माँ आ जाती है। जब घर पे दाखिल हुई तो बेटे ने पूछा, अम्मा हजरत का क्या हुआ? कहा बेटा तूने वक्त के वली को नाराज कर दिया, तूने अल्लाह के एक बंदे को नाराज कर दिया। क्योंकि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के सबसे बड़े मुफ्ती थे, अपने ज़माने के सबसे बड़े मुफक्किर और मुहद्दिस थे, अपने ज़माने के सबसे बड़े मुफस्सिर और मुतब्बिर और मुहक्किक थे, और अपने वक्त के सबसे बड़े वली थे। माँ कहती है बेटा तुमने नाराज कर दिया। अब वो लड़का बीमार है, उसके सामने कोई मसला नहीं, वो रो रहा है कि माँ मैंने बड़े गुनाह किए, मैंने चोरी भी की है, शराब भी पी है, मैंने ज़िनाकारी भी की है, मैंने कत्ल भी जैसा गुनाह किया है। अरे माँ पड़ोस वाले मुझसे नफरत करते हैं, पड़ोस वाले मुझे पसंद नहीं करते हैं, पड़ोस वाले मुझे दुत्कारते हैं। अरे अम्मा मुझे यकीन है कि जब मैं मर जाऊंगा मेरा कोई कफन नहीं देगा, मुझे कोई हुस्न नहीं देगा, मुझे कोई जनाजे की नमाज नहीं पड़ेगा। अम्मा मैं तुझे वसीयत कर रहा हूँ, जब मैं इंतकाल कर जाऊँ तो मेरे जिस्म को एक रस्सी से बांध करके बीच घर के बाहर खींच करके बाहर डाल देना, ताकि जब मेरा जिस्म पड़ा रहेगा, मेरा जिस्म जब सड़ रहा होगा और जब बदबू मेरे जिस्म के इस महल्ले में, इस गांव में फैलेगी, देखिए लोग मुझे कुत्ता समझ करके गांव के बाहर डाल देंगे, मुझे कुत्ता समझ करके गांव के बाहर डाल देंगे। माँ तो माँ होती है, माँ के आंखों से आंसू निकल गए। माँ ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, बेटा ऐसी बात न कह,
फिर वो अल्लाह की तरफ से मुखातब होता है, ऐ अल्लाह मुझे सबने ठुकरा दिया है, मुझे सारे लोगों ने ठुकरा दिया है, तेरे वक्त के वली तेरे नेक बंदे ने मुझे ठुकरा दिया है। ऐ अल्लाह तू तो बड़े बड़े गुनाहों को माफ करने वाला है, ऐ अल्लाह तू बड़े बड़े आंसुओं को माफ करने वाला है, ऐ अल्लाह तू बड़े बड़े नाफरमानों को माफ करने वाला है। तूने जुआरियों और शराबियों को माफ कर दिया है, तूने अय्यासों और मक्कारों को माफ कर दिया है। ऐ अल्लाह तूने बड़ी बड़ी बदकार और फाहिशा औरतों को माफ कर दिया है। ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, तेरे सिवा कौन है तेरी आवाज को सुनने वाला, ये बात कहता है, ये दुआ करता है और एक अंदर से तड़प मारता है, वो मर जाता है। जब उसका इंतकाल हो गया तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में अल्लाह ने इल्हा किया, इल्हाम किया, अरे हसन जाओ फुला इलाके में, फुला महल्ले में मेरे एक वली का इंतकाल हो गया है, जल्दी जाओ उसकी जनाजे की नमाज पढ़ो वरना तुम्हारी विलायत सल्ब कर ली जाए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दौड़ते हुए आते हैं, महल्ले वालों से पूछते हैं, अरे लोगों किस वली का इंतकाल हुआ है, किस अल्लाह के नेक बंदे का इंतकाल हुआ है, किस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है, किस जो है मकबूल बंदे का इंतकाल हुआ है। लोगों ने कहा, अरे हजरत उसी सानी का इंतकाल हुआ है, उसी शराबी का इंतकाल हुआ है, उसी चोर और डाकू का इंतकाल हुआ है। अच्छा हुआ कि मर गया, महिला और बस्ती से पाक हो गई। हज़रत हसन बसरी कहते हैं, अरे लोगों, अरे अल्लाह के बंदो, इसको चोर न कहो, इसको सानी न कहो, इसको शराबी न कहो, इसको जुआरी न कहो, अल्लाह ने इसको कबूल कर लिया है। जल्दी से इसकी जनाजे की नमाज पढ़ो वरना मेरी विलायत सल्ब कर ली जाएगी, मेरी विलायत छीन ली जाएगी। जल्दी इसकी जनाजे की नमाज पढ़ो। मेरे अजीजों, चाहे जितने गुनाह पिछला साल चला गया, चाहे जितने गुनाह हो, ये नया साल आज 1 जनवरी है, आप यहीं से अपने गुनाहों से तौबा करो। आप यहीं से आप खुशी मनाने का ये साल नहीं, खुशी मनाने का दिन नहीं, बल्कि रोने का गम जो है अल्लाह में जिंदगी का एक साल और कम हो। अरे बोलो कम हुआ कि नहीं? इसलिए मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हम सब ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और अल्लाह का जो घर है, जो मस्जिद है, इसको हम आबाद करेंगे, इसमें हर एतबार से हम खर्च करेंगे अपनी जायज आमदनी का, अपनी जायज कमाई का पैसा, अपने हलाल कमाई का पैसा हम अल्लाह के घर में लगाएंगे। यही पैसा कल क़यामत के दिन काम आएगा। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अरे इसी खर्च करने पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने सलाम भेज दिया। ग़ज़वे तबूक का मौका है, चंदा अल्लाह कर रहे हैं, हुजूर कर रहे हैं, ऐलान किया, ऐ लोगों जिसके पास इतना हो सब लेकर के आओ, सब लेकर के आओ। चुनांचे सहाबा जा रहे हैं, एक सहाबा कुछ लिए आ रहे, कोई सहाबे कुछ लिए आ रहे। एक सहाबिया तो अपने सेवरात को ला करके हुजूर के सामने दे दिया। कोई सहाबिया अपने नाक का बुंदा लेकर के आ रही, कोई सहाबिया अपने पैर का पासेब लेकर के आ रही, कोई सहाबिया अपने हाथों का सोने का कंगन लेकर के आ रही कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास सेवर है, मैं अल्लाह के नाम पर दे रही। एक सहाबिया तो अपने छोटे से बच्चे को, दूध पीते बच्चे को ला करके भेज दिया, या रसूल अल्लाह इस मेरे छोटे बच्चे को कबूल फरमा लीजिए, जब कोई दुश्मन आप पर तीर चलाएगा फिर इस बच्चे को ढाल बना करके सामने कर लेना, मेरा बच्चा शहीद हो जाएगा ताकि क़यामत के दिन मैं शहीद की एक माँ कहलाई जाऊं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद हैं, हज़रत अबू बकर भी मौजूद हैं। हज़रत उमर भी जाते, हज़रत अबू बकर भी घर में गए। हज़रत उमर ने सोचा आज मैं अबू बकर से चंदा देने में बढ़ जाऊंगा, आज मैं अबू बकर से चंदा देने में बढ़ जाऊंगा। ये नियत दिल के अंदर है। और जितना माल उनके पास था, बहुत सारा माल था, वो माल लेकर के उसमें से आधा माल लेकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में पेश कर दिया। हुजूर ने पूछा, ऐ उमर कितना लाए हो? कहा कि आधा लेकर के आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर के अंदर जितना माल था सारा माल ले लिया, लेकिन उनका सारा माल भी हज़रत उमर के आधे के माल के बराबर नहीं पहुंचता। कहा कि आए उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा माल लिया और दीवार में कुछ तलाश कर रहे। बेटी अस्मा जो छोटी थी, बेटी अस्मा ने पूछा, अब्बू जान क्या तलाश कर रहे हो? कहा बेटी मैंने एक सुई लगाई थी, वो सुई में तलाश कर रहा हूँ। आज हुजूर ने ऐलान किया है, अल्लाह के नाम पर ऐलान किया है, इसलिए मेरे पास जो कुछ है
मैं सब कुछ दे दूंगा, क्योंकि अल्लाह का ही दिया हुआ है। ये जान, ये माल, ये इज्जत व आबरू सब अल्लाह ही की दी हुई है। ये मकान, ये जेवरात सब अल्लाह के दिए हुए। हुजूर की दरबार में, हुजूर के दरबार में तशरीफ लाते हैं। हज़रत अबू बकर से हुजूर ने सवाल किया, सवाल बदल दिया। हज़रत उमर से ये सवाल किया था, अरे उमर कितना लेकर के आयो? जवाब मिला कि आधा लेकर के आया। और हज़रत अबू बकर से सवाल किया, अरे अबू बकर, अरे अबू बकर, अरे अबू बकर, घर में क्या छोड़ करके आए? कहा अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ करके आए। हज़रत उमर ने कहा, गौर से सुनिए, हज़रत उमर ने कहा अल्लाह ने अबू बकर को अव्वल बनाया है, पहले साहबी है, मैं इनसे जिंदगी पर कभी आगे नहीं बढ़ सकता हूं, कभी आगे नहीं बढ़ सकता हूं। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर ने अपने जिस्म के कपड़े भी दे दिए और वो जिस्म के ऊपर लिबास जो तार ओढ़ लेते हैं और बटनों की जगह पर कांटे लगा दिए। और कांटे लगाने के बाद हुजूर के दरबार में तशरीफ फरमा, उधर अल्लाह देख रहा है, मेरे बंदे ने सब कुछ मेरे नाम पर कुर्बान कर दिया। हज़रत जिब्राइल सय्यदुल मलाइका को बुलाया जाता है, ऐ जिब्राइल, आज मैंने अबू बकर की अदा को पसंद किया, मुझे अबू बकर की अदा बड़ी पसंद आई, सब कुछ अपने मेरे नाम पर कुर्बान कर दिया है, यहाँ तक कि अपने जिस्म का कपड़ा भी मेरे नाम पर दे दिया है। ऐ जिब्राइल, जाओ तमाम फरिश्तों में ऐलान कर दो, आज जैसा अबू बकर ने लिबास पहन रखा है, सारे फरिश्ते लिबास पहन ले और हुजूर की मजलिस में जाओ, पूछो क्या अबू बकर ये सारा माल देने पर भी खुश है? अगर वो खुश है, जाओ मेरा सलाम भेज दो। हज़रत जिब्राइल फौरन आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह, जरा अबू बकर से मालूम करो, इन्होंने आज अपना सब कुछ दे दिया अल्लाह के नाम पर, अपने जिस्म के कपड़े भी दे दिए हैं। आज अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को अबू बकर जैसा हुलिया बनाने को कह दिया है, अबू बकर जैसा लिबास अख्तियार करने को कह दिया है। आए 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 हुजूर, जरा ये इससे पूछो, क्या ये इस हालत में भी खुश है? अगर ये खुश है तो आप अल्लाह का सलाम भेज दिए। चुनांचे जब हज़रत अबू बकर के सामने ये बात आई तो हज़रत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं क्यों कर अल्लाह से खुश ना हो? या रसूल अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ही ने जान दी है, अल्लाह ही ने ये माल दिया है, अल्लाह ही ने सब कुछ दिया है, मैं क्यों कर खुश ना हो? और जब कहा अल्लाह ने तुमको सलाम कहा है, कुछ नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, होश में आ जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह, मेरा अल्लाह मुझे सलाम भेज रहा है, मेरा अल्लाह मुझे सलाम भेज रहा है, जिस अल्लाह ने सब कुछ बनाया वो अल्लाह मुझे सलाम भेज रहा है। मेरे अजीजों, ये माल के खर्च करने पर अल्लाह ने सलाम भेजा। आप बचा करके रखोगे, अगर ये मर गए, अगर आप मर गए तो यकीनन वैसे भी आपसे सवाल किया जाएगा। अगर आप जितना ज्यादा खर्च करके चले जाओगे, खर्च करके चले जाओगे, खुदा की कसम यही पैसा काम आएगा। वह अल्लाह कर्ज़न हसना, अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह को कर्ज पसंद है, अल्लाह किसी कर्ज का मोहताज नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा पैसा आप देते रहोगे, मस्जिद में लगाते रहोगे, गरीबों यतीमों की मदद करते रहोगे, अपने उलमा और इमामों की जो है मदद करते रहोगे, खुदा की कसम कल क़यामत के दिन एक बड़ा ज़ख़ीरा मिल करके आपको मिले। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए आप सब लोग इरादा करो। इंशाअल्लाह एक तकाजा आपके सामने, एक बहुत अहम तकाजा है, मस्जिद का एक तकाजा है कि मस्जिद में पैसे की कमी है, उसमें काम होना है। तो इसके लिए आप हज़रात बताओ कि आप में से कौन कितना देने के लिए तैयार है? हमारी माँ और बहनें भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, इसलिए बताओ आप हज़रात, सबसे पहले वो कौन साथी आते हैं, कौन अल्लाह का बंदा है जो ये कहे कि मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से अल्लाह के नाम पर इतना दे रहा है? पूरे कौन है? कितना? खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान थे। आप कितना देने के तैयार? 500 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला जो लगाते रहे जी। नाम नकद वाले भी साथी देते रहे, उधार पे ज्यादा पहले नकद दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला जो भाई 500 रुपये दे, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम भाई, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला के कारोबार में बरकत फरमाए। क्या नाम है? अब्दुल कुद्दूस भाई, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपके दिल को कबूल फरमाए। क्या नाम? मोहम्मद कलीम साहब। मोहम्मद कलीम भाई, अल्लाह कबूल फरमाए, 500 रुपये, अल्लाह ताला जवानी में बरकत फरमाए।
मोहम्मद निसार भाई से इन्होंने 500 रुपये 1000 रुपया दिया है। अल्लाह ताबीर में अल्लाह इनकी कुर्बानियों को मोहम्मद सुहेल भाई माशाल्लाह छोटा सा बच्चा है, सुहेल ने 100 रुपये दिए हैं। अल्लाह इस बच्चे को आलिम और हाफिज बनाए, दीन का दाई बनाए। अब्दुल कादिर भाई 100 रुपये दिए हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत फरमाए, अल्लाह इनको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। भाई सब लोग हिस्सा लीजिए, जो लोग हो सके हिस्सा लीजिए, ये माल आपका काम आएगा। मोहम्मद आरिफ भाई अल्लाह ताला इन्होंने 100 रुपये दिए, अल्लाह ताला इनकी जवानी में बरकत फरमाए, इस जवान की जवानी में बरकत फरमाए। मोहम्मद अबरार भाई ने 100 रुपये दिए हैं, अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए। मोहम्मद अयूब भाई ने 100 रुपये दिए हैं, अल्लाह ताला इनके माल में बरकत फरमाए, अल्लाह ताला इनके जो है वालिदैन को हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। मोहम्मद इस्राइल भाई ने 100 रुपये दिए हैं, अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए। मोहम्मद अयूब भाई जोहा ने 100 रुपये दिए हैं, अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए, इनके जानो माल में बरकत फरमाए। मोहम्मद तैयब भाई ने 200 रुपये दिए हैं, अल्लाह ताला इनके जानो माल में बरकत फरमाए, इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। मोहम्मद शमशाद भाई ने 500 रुपये दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके माल में बरकत फरमाए, इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। शरफुद्दीन भाई ने 100 रुपये दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके कारोबार में खूब बरकत फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 50 रुपये छोटे से बच्चे मोहम्मद दानिश ने दिए हैं, अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बरकत फरमाए, इसके तालीम में खूब बरकत फरमाए, इसके वालिदैन को हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद हनीफ भाई ने 100 रुपये दिए हैं, अल्लाह ताला इन चचा की उम्र में बरकत फरमाए, इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। 100 रुपये अब्दुल मन्नान साहब ने 100 रुपये मोहम्मद मुबीन भाई ने दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन हज़रात की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, इनके कारोबार में बरकत फरमाए। दोस्तों मोहम्मद अहमद भाई ने 150 रुपये दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बच्चे की उम्र में बरकत फरमाए, इसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखो हमारी माँ बहनों की तरफ से भी जो है चंदा आने लगा है। मुबारक भाई की वालिदा ने 100 रुपये मस्जिद की तामीर में दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन खातून की उम्र में बरकत फरमाए, इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। जहीर भाई ने मोहल्ला के जहीर भाई ने 50 रुपये दिए हैं, अल्लाह ताला इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। जी और बताइए। हमारे फुरकान भाई ने 200 रुपये दिए हैं, अल्लाह ताला इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, इनकी जायज मकासद की तकमील फरमाए। फुरकान भाई के वालिद साहब इब्राहिम चचा ने मस्जिद की तामीर में 100 रुपये दिए हैं, अल्लाह ताला इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अगर ये बीमार हो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको सेहत अता फरमाए। मोहम्मद सुहेल भाई ने 100 रुपये दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जवान की जवानी में बरकत फरमाए। अलीमुद्दीन देवहा इन्होंने 100 रुपये दिए हैं, अल्लाह ताला इनकी तमाम इंशाअल्लाह मुशारा होगा, बाज़ाब्ता मुशारा होगा। तशरीफ रखिए, अभी आपके सामने बहुत अहम शौरा जो है तशरीफ फरमा है। 20 रुपये मस्जिद की तामीर में उमेरा बहन ने दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बहन की उम्र में बरकत फरमाए, इसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। मोहम्मद हबीब भाई ने 100 रुपये दिए मस्जिद की तामीर में, अल्लाह रब्बुल इज्जत हबीब भाई के कारोबार में बरकत फरमाए, इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। मोहम्मद अहमद भाई ने नेवादा की मोहम्मद अहमद भाई ने 500 रुपये मस्जिद की तामीर में दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए, इनके कारोबार में बरकत फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद इकबाल भाई ने 500 रुपये दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, इनके दिल के अंदर जो भी जायज तमन्नाएं हैं अल्लाह उनकी तकमील फरमाए। मोहम्मद फैजान ने
मस्जिद किताबैन में 50 रुपये दिए हैं। अल्लाह ताला उस बच्चे की उम्र में बरकत फरमाए, उस तमाम परेशानी को दूर फरमाए, मोहम्मद इकबाल भाई ने मस्जिद की तामीर में फिर से 500 रुपये दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, इनके कारोबार में खूब बरकत फरमाए। जी और बताइए। मोहम्मद अबरार भाई ने मस्जिद की तामीर में 100 रुपये दिए हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत फरमाए, इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह तो सबके दिलों के हाल को जानने वाला है। जी और बताइए। अरे इतने बड़े सहाबी का हमने नाम लिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके नाम के माशाअल्लाह बहुत पैसे आए। अब आप बताइए, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफे दो हज़रत उमर फारूक, इनकी तरफ से कौन कौन मस्जिद की तामीर में अल्लाह के नाम पर पैसे? सलमान भाई ने 200 रुपये दिए। अल्लाह ताला इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, इनकी उम्र में बरकत फरमाए, इनके कारोबार में खूब बरकत फरमाए। वकील भाई के बेटे ने मस्जिद की तामीर में 50 रुपये दिए हैं। अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में, इसके वालिदैन की उम्र में बरकत फरमाए। मोहम्मद अनस ने इस बच्चे ने मस्जिद की तामीर में 20 रुपये दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बच्चे की उम्र में, इसकी तालीम में खूब बरकत फरमाए। और बताइए, हमारी माँ और बहनें भी खूब पढ़ कर हिस्सा ले। यही पैसा कल क़यामत के दिन काम आएगा। अगर आपकी एक ईंट मस्जिद में लग गई, जब तक लोग सजदा करते रहेंगे, खुदा की कसम आप तो मर के चली जाएंगी, आप तो इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन इसका सवाब कब्र में भी आपको मिलता रहेगा। ये सदक़े जारिया में से, इसका सवाब जारी रहेगा। तशरीफ रखे भाई, मुशायरा होगा इंशाअल्लाह। मुल्क हिंदुस्तान के नमोर शायर तशरीफ रखते हैं। अब्दुल भाई ने मस्जिद की तामीर में 500 रुपये दिए हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में खूब बरकत फरमाए, इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। मस्जिद की तामीर में अलाउद्दीन भाई ने 100 रुपये दिए हैं। अल्लाह ताला इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, इनके कारोबार में खूब बरकत फरमाए, इनके साथ आफियत का मामला फरमाए। फिर दोस्त बच्चे ने मस्जिद की तामीर में 20 रुपये दिए। माशाअल्लाह बच्चों के अंदर भी जज्बा है। अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे, इनके जज्बों को कबूल फरमाए। मोहम्मद अरमान भाई ने मस्जिद की तामीर में 40 रुपये दिए हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में और इनकी उम्र में और इनके हर एतबार से, हर चीज में अल्लाह ताला बरकत फरमाए। और बताइए, हमारी माँ और बहनें भी खूब बढ़ करके हिस्सा लें माशाअल्लाह। अब मौका आ गया है। एक औरत ने अपने नाम से ताजमहल बनवाया था, एक औरत ने अपने नाम से मकबरा बनवाया था, एक औरत ने अपने नाम से बाग लगवाया था। आप कल क़यामत के दिन ये कहने वाली होंगी, ऐ अल्लाह, मैंने अपने शौहर से कह करके मैंने अपने नाम से तेरा घर बनवाया था, मैंने अपने नाम से मस्जिद में कुरान रखवाया था, मैंने अपने नाम से मस्जिद में चटाई दी थी, मैंने अपने नाम से मस्जिद के अंदर लाइट का इंतजाम किया था, मैंने अपने नाम से मस्जिद के अंदर कूलर और पंखों का इंतजाम किया था। आप कह सकते माशाअल्लाह। हमारे जो निसार अहमद भाई पीटीसी, उनकी अहलिया की तरफ से 500 रुपये मस्जिद की तामीर में। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस हमारी बहन की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला इस हमारी बहन को हज़रत खदीजतुल कुबरा, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अबुल हसन भाई ने मस्जिद की तामीर में 100 रुपये दिए हैं। अल्लाह ताला इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, इनके कारोबार में खूब बरकत फरमाए। करमुद्दीन भाई ने 500 रुपये मस्जिद की तामीर में दिए हैं। अल्लाह की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, उनके कारोबार में खूब बरकत फरमाए। वकील भाई ने मस्जिद की तामीर में 50 रुपये दिए हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इनके कारोबार में बरकत फरमाए और इनको हज बैतुल्लाह में ज़ियारत नसीब फरमाए। जी और बताइए।
माशाअल्लाह आप ही लोग मस्जिद को तामीर करने वाले हैं, आप ही लोग हिफाजत करने वाले हैं, आप ही लोग हर मौके पर खर्च करने वाले हैं। आपने खर्च किया है और खर्च करते रहेंगे। अब अगर कोई जैसे किसी वजह से भाई जिंदगी है, किसी वक्त जो है पैसे नहीं है, मान लो घर के अंदर रखे हैं, तो अगर कोई ऐसे नाम लिखवाना चाहे कि मेरी तरफ से जो है 1000 रुपये 2000 रुपये मैं इंशाल्लाह दूंगा बाद में, तो वो भी लोग अपने खड़े होकर नाम का इजहार करते हैं। आप में से कोई मजबे में है ऐसा कोई भाई जो कहे कि मैं बाद में 1000 2000 5000 मस्जिद की तामीर में दूंगा? आप में से कोई है? साबित अली भाई ने 100 रुपये मस्जिद की तामीर में दिए हैं। अल्लाह ताला की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आप में से कोई हो तो खड़ा होकर अपने नाम का इजहार कर सकता है। मोहम्मद गुफरान साहब भाई जी माशाअल्लाह, मोहम्मद गुफरान भाई, हमारे बड़े भाई गुफरान भाई ने मस्जिद की तामीर में 5100 रुपये दिए हैं। अल्लाह ताला के कारोबार में बरकत फरमाए, की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, इनको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। आप ही लोग खिदमत करने वाले, आप ही लोग देने वाले, 1 रुपया भी अगर आप इखलास के साथ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देंगे, खुदा की कसम कल ये पहाड़ के बराबर आपके सामने। और कोई है? जुनैद भाई करसा के रहने वाले हैं, उन्होंने मस्जिद की तामीर में 500 रुपये देने का वादा किया है। अल्लाह ताला इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अब्दुल मजीद चचा ने मस्जिद की तामीर में 200 रुपये दिए हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत फरमाने की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, इनको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। जो मस्जिद के खजानची साहब हैं, इन्होंने 500 रुपया अपने मरहूमीन इकराम की तरफ से देने का वादा किया। अल्लाह ताला इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह ताला इनके जायज़ मकासद की तकमील फरमाए। यूसुफ भाई के वालिद मरहूम यूसुफ भाई मरहूम की मेहंदी हसन जो है, यूसुफ भाई के वालिद मेहंदी हसन साहब मरहूम, उनकी तरफ से इन्होंने 200 रुपये मस्जिद की तामीर में दिए हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी क़ब्र को नूर से भर दे। भाई आप लोग आमीन तो कह ही सकते हैं। आप अगर आज आमीन कहोगे, कल मरने के बाद उनको भी कोई दुआ देने वाला है। जब आप सवाब के मोहताज हो जाओगे, आपके लोग भी दुआ देंगे। अगर दुनिया में आए हो तो ऐसे काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। मोहम्मद अख्तर सलमानी, इन्होंने 500 रुपये देने का इरादा किया है मस्जिद की तामीर में। अल्लाह इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह इनको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। अब्दुल कय्यूम भाई ने अपने मरहूमीन की तरफ से और अपनी अहलिया मोहतरमा की तरफ से मस्जिद की तामीर में 2000 रुपये देंगे। अल्लाह ताला इनकी मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और इनकी अहलिया को और इनको और इनके घर वालों को हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। उसके अलावा आप हज़रात जो भी देना चाहें बाद में दे सकते हैं। ये अल्लाह का घर है, आपको हर मर्तबा खर्च करने का मौका मिलता रहेगा। आप आज अल्लाह के घर की हिफाजत करेंगे, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हारे घर की तुम्हारी नस्लों की हिफाजत करेंगे। बेशक अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैंने शुरू से अब तक एक बात जो अर्ज की अपने बयान में, बयानात बहुत होते रहते हैं लेकिन असल है अमल करना। हम मस्जिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। कोई बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? हम मस्जिद को आबाद करेंगे। हम इन दुनिया के जो लफड़े और जो झगड़े चल रहे हैं, इनसे अपने आप को दूर रखेंगे इंशाअल्लाह।
हम तो अगर किसी की हिमायत में आएंगे तो नबी की हिमायत में आएंगे, सहाबा की हिमायत में आएंगे, किसी को फॉलो करेंगे तो हुजूर को करेंगे कि नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने को अता फरमाए। फिर मैं इस कमेटी का शुक्रगुजार हूँ, उसमें खुसूसन हाफिज समीउद्दीन साहब का और हाफिज नफीस साहब का और हाफिज मोहम्मद आसिफ साहब का, और इसके अलावा बहुत ही अच्छे अंदाज में जनाब कारी मोहम्मद सिराज साहब मदनी रामपुरी ने बहुत ही अच्छे अंदाज में जलसे को संभाला है। असल तो नासिर का किरदार होता है। और इसके अलावा अभी आपके जो है सामने जनाब हाफिज कारी मोहम्मद जीशान साहब नात पाक पेश करेंगे माशाल्लाह बड़ी छोटी उम्र में। और हमारे नुमान भाई को, नुमान अफजल साहब को, इन हजरात को अल्लाह ने बड़ी छोटी उम्र में बहुत तरक्की और बड़ी कामयाबी दी है। या आपके इलाके को, आपके जिलों को इंशाअल्लाह रोशन करेंगे। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।